हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या जनपद के अयोध्या नगर कोतवाली चौकी रानोपाली अंतर्गत साकेतपुरी कॉलोनी निवासी रामनिवाज पुत्र स्वमोल्हूराम के प्लाट नंबर 370 के रिहायशी मकान 5 विश्वा आबादी की जमीन योगी के बुलडोजर चलने से धराशायी होने पर पीड़ित ने बताया कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन है। इसके बावजूद भी विकास प्राधिकरण ने अपनी टीम के साथ पहुंचकर मेरा आशियाना ढाया गया, जबकि इस कार्यवाही से पहले नोटिस जारी करना चाहिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। अतिक्रमण हटाओ अभियान में कैंट कोतवाली प्रभारी अरुण सिंह अपनी पुलिस टीम के साथ नगर निगम प्रवर्तन दल, विकास प्राधिकरण के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। आइए सुनते हैं पीड़ित ने क्या कुछ कहा, देखे इस रिपोर्ट में। हमला ये जमीन विकास प्राधिकरण वालों ने लिया था, उसमें हम लोगों ने मतलब जो है इसका केस दायर किया। केस में हम लोग हाई कोर्ट से जीते, तब हम लोगों ने कुछ नहीं किया। और ये अब उसको मतलब मुआवजे कुछ पर था, मुआवजा वहाँ से वो कर दिया कि नहीं मुआवजा गवर्नमेंट खाते में रहेगा, वो भी मान लिया जाएगा। वहाँ से वो हो गया। उसके बाद हम लोगों ने रिव्यू दाखिल किया। अब ये लोग रिव्यू को मान ही नहीं रहे हैं। कौन लोग? अरे विकास प्राधिकरण वाले हैं। क्या कह रहे हैं आपसे? ये तो कह रहे हैं कि मैं कब्जा करूंगा। कोई आदेश से कहा गया। कब से आप यहाँ पर आए? हम तो हैं अरे वैसे तो हम हैं 88। यहाँ पे क्या क्या चीज स्थापित है इस ग्राउंड में? यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा है लगी, और इधर वो डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक अकादमी विद्यालय है, और इधर पुरानी ट्यूबवेल है। हमारा पास वो है गौशाला है। और तो सब क्या कह रहे हैं, तोड़ेंगे सब? हाँ, कह रहे हैं कि सब पूरा तोड़ फाड़ के। आप चाहते क्या हैं? हम ये चाहते हैं जब तक केस चल रहा है, पेंडिंग में है, तब तक जैसे हमने जीता तो कुछ नहीं बनवाया, निर्माण नहीं किया, तो ये जीते हैं तो उसकी जब रिपोर्ट मतलब पेंडिंग में केस चल रहा है, तो जब तक पेंडिंग में रहे। अब इधर जून में कहने कि स्टे लाइए, तो जून में कहाँ से स्टे मिलेगा? छुट्टी है तो छुट्टी में जो है ये जबरदस्ती करना चाहते हैं। क्या नाम आपका है? रामनिवास। क्या है यहाँ पर? पिता क्या नाम है? सर श्री मोल्हूराम, स्वर्गीय श्री मोल्हूराम। पता क्या है आपका? पता है ये है साकेतपुरी रानोपाली अयोध्या। अयोध्या में इंटरमीडिएट के परीक्षा फल में कनौसा कॉन्वेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्राओं ने अच्छे अंक लाकर जिले का मान बढ़ाया। वही इंटर के परीक्षा फल आने के बाद कनौजा कन्वेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्रा सालवी गुप्ता ने बताया कि मेरा इंटर परीक्षा में 88.08% अंक आया है। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, और मैं इसका श्रेय अपने माता पिता व शिक्षकों को देना चाहूंगी कि उन्होंने मेरी पढ़ाई में मदद की और मैं इतना अच्छा अंक ला पाई। सालवी गुप्ता I0A0S0 अफसर बनना चाहती है। सालवी के पिता मध्यम वर्ग से आते हैं और पेंट की छोटी सी दुकान से व्यापार करते हैं, और सालवी के माता पिता व बुआ ने बताया कि हम सब सालवी का पूरा साथ देंगे और मेरी बिटिया एक दिन IAS अफसर बनेगी। तो वही कनौसा कन्वेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज की इंटरमीडिएट की छात्रा तन्वी दुबे ने बताया कि मेरा इंटर में 88% अंक आए हैं, और मैं इसका पूरा श्रेय माता पिता, शिक्षक व अपने फ्रेंड्स को देना चाहूंगी, जिन्होंने हमारी काफी मदद की है, और हम इसी मदद से इतने अच्छे अंक लाने में सफल हुई। वही तन्वी दुबे ने बताया कि हमको एक टारगेट के अनुसार पढ़ाई करनी चाहिए, और डे टू डे एक टारगेट होना चाहिए या वीकली एक टारगेट होना चाहिए, जिस टारगेट को डे टू डे या वीकली पूरा करना चाहिए, और इस तरह से पढ़ाई करने में सफलता जरूर मिलेगी, और मेहनत करने से मेहनत का फल जरूर मिलता है। इसलिए हमको अपने टारगेट के अनुसार पढ़ाई करनी चाहिए, और सोने से पहले जरूर अपने टारगेट को पूरा कर लेना चाहिए। तन्वी दुबे ने बताया कि हम पढ़ लिख कर के प्रोफेसर बनना चाहते हैं, क्योंकि समझकर दूसरे को समझाने में ज्यादा अच्छा लगता है। हमको फिजिक्स में बहुत रुचि है। वही तन्वी दुबे की माताजी ने बताया कि इतने अच्छे अंक लेकर के तन्वी आई है, ये उसकी खुद की मेहनत का फल है, क्योंकि कोविड-19 में ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी और तन्वी ने रात्रि भर पढ़ाई किया। ये उसकी खुद की मेहनत का फल है, और हम लोग बहुत खुश है। वही तन्वी दुबे की मम्मी ने मिठाई खिलाकर तन्वी के उज्जवल भविष्य की कामना किया और आशीर्वाद दिया। बुआ हूँ, मेरे भाई का इतना सपोर्ट है उसके पास, जबकि इतना उसका मतलब है नहीं कि उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है, लेकिन वो फिर भी पूरी कोशिश करता है शानवी को आगे बढ़ाने की, और वो बढ़ाएगा, और हम सब मिलकर उसको IAS बनाएंगे।
ये हम लोग की थीम है। देख रहे हैं कि इसकी मेहनत और ज़्यादा रंग लाए। आप लोग फिर से यहाँ आइए और IAS का इंटरव्यू लीजिए। मेरे स्कूल का नाम है कनौसा कॉन्वेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज और मेरा इस बार क्लास 12 में 88.80% आया है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में 5th पोजीशन और इन मेन सिटी 3rd पोजीशन फ्रॉम कनौसा से देखा जाए तो। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब उम्मीद थी कि पूरे टॉप करेंगे डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन हो जाता है 1-2 नंबर से बायो वाले और मैथ्स ये सब में कभी कभी हो जाता है, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और बस और अपने मम्मी पापा को देंगे, अपनी पूरी फैमिली को देंगे और भैया दीदी और सबसे ज़्यादा अपने हेमंत सर को, मेरी कोचिंग को। पुलिस ऑफिसर। क्यों IAS बनना चाहेंगे? क्योंकि मुझे अपनी पूरे देश की सर्विस करनी है। आई वॉन्ट टू सर्व माई कंट्री, दैट्स वाई आई वॉन्ट टू बिकम एन IAS ऑफिसर। क्या नाम आपका? शानवी गुप्ता। मेहनत तो इन्होंने किया है। रात में 11-12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक पढ़ती थी। इसकी खुद की मेहनत है, सेल्फ स्टडी करती थी। कोचिंग वगैरह भी उस टाइम पे कोविड के टाइम में बंद हो गई थी, तो कोचिंग वगैरह भी नहीं ली थी। तो मेहनत इन्होंने खूब किया है पूरा, जितना मतलब हो सकता है, जितना मेरे बस में है उतना साथ दें। अन्य बच्चों के लिए क्या कहेंगी, मैसेज क्या दें? बस ये है कि बच्चे अगर अपने भविष्य पे फोकस करके मेहनत करके पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं और जो है तो वो बच्चे ज़रूर आगे जाएंगे। कैसा महसूस कर रही हैं आप? पढ़ाई तो कनौसा कॉन्वेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज से हुई है और परसेंटेज 88% आया है। और जितने भी पेरेंट्स को, टीचर्स को, फ्रेंड्स को श्रेय देना चाहते हैं। कैसा और अन्य बच्चों से क्या मैसेज देना चाहेंगी पढ़ाई को लेकर? अभी थोड़ा सा लग रहा है कि जो पढ़ा था वो अच्छा किया है, लेकिन थोड़ा सोचा था कि और अच्छा हो पाएगा, लेकिन जितना है, जितना नॉलेज थी उतना मैंने लिखा पेपर में। और आगे चल के यही करना है कि थोड़ा जो इसमें मिस्टेक्स करी थी मैंने, वो आगे नहीं हो। और जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन होनी चाहिए, जो थोड़ा डिफ़िकल्ट है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम लोग कोई पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं तो कंसिस्टेंसी जो है उसमें होनी चाहिए। कोविड में यही था कि ऑनलाइन सब कुछ हो गया था, तो जितना खुद को ये नहीं था कि मतलब अगर हम भटकाएंगे, खुद को डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो उतना ही हम डिस्ट्रैक्ट होते जाएंगे। इसीलिए खुद को थोड़ा सा मोटिवेट करना रहता है उस टाइम में, और अच्छे से मेहनत करनी रहती है उसमें भी। तैयारी बस ये कि एक कंसिस्टेंसी बनाए रखना चाहिए और एक कितने घंटे पढ़े इस पर नहीं फोकस करना चाहिए ज़्यादा, लेकिन ये देखना चाहिए कि एक टारगेट, एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए। और सोने के पहले जब भी हम सो रहे हों उसके पहले वो सारा टारगेट हम अपना कंप्लीट करके सोएं, वो टाइम टेबल एक दिन का हम कंप्लीट करके सोएं। और अगर वीकली हम टाइम टेबल बना रहे हैं तो वो वीकली भी टाइम टेबल हमें कंप्लीट करके सोना चाहिए। मतलब एक टारगेट रहना चाहिए डे टू डे और वीकली भी, तो उससे हमें ज़्यादा हेल्प मिलती है। फ्यूचर में आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं। क्यों? यही फिज़िक्स बहुत अच्छी लगती है, तो जब किसी को कुछ समझ के कुछ समझाते हैं तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, और चीज़ों को एक्सप्लोर करने में ज़्यादा अच्छा लगता है फिज़िक्स में ज़्यादातर। गुड नेम अपना बताते हैं। तन्वी दुबे। अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा अयोध्या के तत्वावधान में उनके कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने महापौर को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मांग की कि हमारे समाज की वीरांगना महारानी दुर्गावती की अयोध्या में प्रतिमा लगे और अयोध्या शहर के किसी एक चौराहे का नाम महारानी दुर्गावती के नाम से हो। गोंड समाज के जिलाध्यक्ष प्रवीण धुरिया ने बताया कि गोंड वीरांगना महारानी दुर्गावती गोंडवाना समाज की महारानी थी, जिन्होंने देश और राज्य के लिए अनेकों बार विदेशी आक्रांताओं से युद्ध किया था। अभी प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में महारानी दुर्गावती और गोंडवाना समाज के बारे में अपना विषय रखा था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि महारानी दुर्गावती का इतिहास अमर है। जिलाध्यक्ष प्रवीण धुरिया ने बताया कि ज्ञापन लेने के बाद महापौर ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही सरकार के संज्ञान में ये बातें लाई जाएगी और इसकी पहल की जाएगी। आज अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा के तत्वाधान में माननीय नगर अध्यक्ष महोदय महापौर जी को ज्ञापन सौंपा गया और हमारे गोंड समाज की मांग है, हमारी गोंड वीरांगना महारानी दुर्गावती, जिनका इतिहास अमर है, जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ कई युद्ध लड़े और जीत भी हासिल की, और उनका इतिहास अमर है। अभी मध्य प्रदेश में मंडला में आयोजित कार्यक्रम में माननीय नरेंद्र मोदी जी गए थे, वहाँ पे उन्होंने गोंड वीरांगना महारानी दुर्गावती जी के बारे में, गोंडवाना साम्राज्य के बारे में अपने विचार रखे और उन्होंने भी महारानी दुर्गावती जी के इतिहास को नमन किया
और उन्होंने कहा कि महारानी दुर्गावती जी के इतिहास के बारे में प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। हमारे समाज की यही मांग है कि गोंड वीरांगना महारानी दुर्गावती जी की नाम से अयोध्या शहर में किसी एक चौराहे का नामकरण हो एवं उनकी प्रतिमा स्थापित की जाए। ये होता है तो हमारे गोंड समाज पूरे भारतवर्ष में सरकार का बहुत आभारी रहेगा और हमारे गोंड साम्राज्य का गौरव बढ़ेगा और हमारी गोंड वीरांगना महारानी दुर्गावती जी के इतिहास को अमर रहेगा सदा। इसी के साथ इसी के सिलसिले में आज ज्ञापन दिया गया। महापौर जी ने जो है आश्वासन दिया है कि एक चौराहे का नामकरण किया जाएगा और 24 तारीख को बलिदान दिवस है महारानी दुर्गावती जी का, जो पूरे देश में मनाया जाता है। उसके उपलक्ष्य में भी हमने महापौर जी को अवगत कराया है कि 24 जून को कार्यक्रम रखा जाएगा और महापौर जी को आना है। आज अखिल भारतीय गौड़ महासभा के यहाँ के पदाधिकारीगण, हमारे पार्षद राजेश गौड़ जी, सब लोगों ने मिलकर जो भगवान राम का भव्य मंदिर यहाँ बन रहा है, तो उनकी भी इच्छा है कि जो उनकी महारानी दुर्गावती जी हुई है उनके नाम से एक चौराहे की इन लोगों ने मांग किया है। उसको आगामी बोर्ड में हम रखेंगे, उसको पास करेंगे। किसी चौराहे का नामकरण रानी दुर्गावती जी के नाम से। केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना को लेकर जहां एक तरफ युवाओं में रोष है, वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर राजनीतिक दलों ने भी युवाओं का समर्थन करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने दिल्ली में जहां सत्याग्रह शुरू किया है, वहीं देश भर में कांग्रेसियों ने भी प्रदर्शन किया। जिले के विकासखंड अमानीगंज में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तेजबली पांडेय के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने अग्निपथ योजना और राहुल गांधी को ईडी द्वारा जानबूझकर परेशान किए जाने के विरोध में प्रदर्शन कर खंड विकास अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि राहुल गांधी से लगातार 3 दिनों तक ईडी पूछताछ कर चुकी है और आज चौथे दिन भी सम्मन भेजा है, जिससे कांग्रेसियों में भारी रोष है। इस मौके पर कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी लगातार जनहित के मुद्दे पर मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, जिसकी वजह से तानाशाह सरकार उनकी आवाज को दबाने के लिए बेवजह ईडी का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को अग्निपथ योजना वापस लेना चाहिए। देश का युवा सेना में जाकर मां भारती की सेवा करना चाहता है, न कि भाजपा कार्यालय का चौकीदार बनना चाहता है। इस दौरान दर्जनों कांग्रेसी उपस्थित रहे। जो भारत सरकार अग्निपथ योजना लेकर आई है, इसके विरोध में, भारत बंद के विरोध में आज हम कांग्रेस जन भी प्रदर्शन कर ब्लॉक मुख्यालय पर महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिए, जिसमें हमारी मांग थी कि अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए। साथ ही हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, इनको बार बार राजनीतिक प्रतिशोध के तहत राहुल गांधी जी को ईडी के द्वारा बार बार पूछताछ करके परेशान किया जा रहा है। इसके विरोध में भी हम सब ने आज महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन वीडियो के माध्यम से दिया। कल 21 जून को 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस योग उत्सव को लेकर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर में तैयारियां चल रही हैं। बता दें कि कोरोना काल के कारण पिछले 2 वर्षों से योग दिवस का कार्यक्रम नहीं हो पा रहा था। इसी कारण अब की बार योग दिवस को बहुत भव्य रूप से मनाने की तैयारी चल रही है। इसी क्रम में रामनगरी अयोध्या में भी योग दिवस की तैयारी चल रही है। इस बार सरयू किनारे स्थित राम की पैड़ी पर लगभग 5000 लोग योग करेंगे, जिसकी तैयारियों को लेकर अयोध्या के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने बताया कि राम की पैड़ी पर तैयारियां पूरी हो चुकी है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव तथा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रमुख रूप से भाग लेंगे। इसके साथ साथ कई समाजसेवी संगठन भी इस कार्यक्रम में संभाग करेंगे। अयोध्या महानगर में भी योग दिवस को पूरी उल्लास के साथ मनाया जाएगा। ये पूरे जिले में कार्यक्रम आयोजित है और ये भारतीय जो परंपरा थी योग की, जिसको इस देश के गौरव माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व में स्थापित किया और विश्व में 21 जून को ये योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके क्रम में कल रामपैड़ी पर, स्टेडियम में, पार्कों पर, अनेक जगहों पर कार्यक्रम आयोजित है। जो रामपैड़ी पर एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें माननीय केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी पधारने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी भी पधारने वाले हैं। तमाम स्वयंसेवी संगठन भी इस कार्यक्रम में सहभाग करेंगे। बड़े उल्लास के साथ अयोध्या महानगर में, जनपद में योग दिवस मनाया जाएगा।
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।